क्या आज का अफगानिस्तान ही है महाभारत का गंधार प्रदेश? मित्रों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस अफगानिस्तान को हम आज खबरों में देखते हैं, युद्ध और खून खराबे से भरा हुआ, वही जगह कभी महाभारत का गंधार प्रदेश था, तो क्या आप मानेंगे? जी हां, वही गंधार जिसके राजा शकुनि थे, वही गंधार जिसकी राजकुमारी गांधारी हस्तिनापुर की रानी बनी, वही गंधार जिसकी चालाकियों ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दिया। महाभारत की हर कहानी में कहीं न कहीं गंधार का नाम आता ही है। शकुनि का छल, गांधारी का तप, द्यूतसभा का अपमान, सबके पीछे गंधार की छाया थी। और आज जब हम अफगानिस्तान का नक्शा देखते हैं तो वहां कंधार, गजनी, काबुल, बामियान जैसी जगहें दिखती हैं। क्या यह संयोग है कि गंधार की राजधानी को कभी कंधार कहा जाता था? क्या यह भी संयोग है कि महाभारत में जिस पर्वतीय भूभाग का वर्णन है, वही भूगोल आज के अफगानिस्तान से मेल खाता है? लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, महाभारत के उस युग में जब गंधार एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। गंधार को उस समय ज्ञान और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वहां की स्त्रियां रूपवती और कुलीन थीं। वहीं के राजकुमार युद्ध कला और राजनीति में दक्ष थे। गंधार से व्यापार मार्ग गुजरते थे। रेशम, मसाले, घोड़े, सबका आदान प्रदान यहीं से होता था। पुराणों में गंधार का वर्णन पर्वतों से घिरा हुआ प्रदेश के रूप में मिलता है। यह इलाका हिंदू कुश और सालांग दर्रों के बीच फैला था। यही वजह थी कि गंधार के लोग मजबूत, पराक्रमी और चालाक माने जाते थे। इसी गंधार की राजकुमारी थीं गांधारी। उनका विवाह हुआ हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से। सोचिए, इतनी शक्तिशाली और समृद्ध भूमि की बेटी जब हस्तिनापुर में आई तो उसने अपने साथ गंधार की पूरी राजनीति भी ला दी। गांधारी ने जब जाना कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह त्याग तो था, पर इसके पीछे छिपा आक्रोश भी था। एक राजकुमारी जिसे हर सुख मिलना चाहिए था, उसने अपने जीवन को अंधकार में ढक लिया। कहते हैं कि गांधारी के इस निर्णय से गंधार नरेश शकुनि क्रोधित हो गए थे। उन्हें लगा कि उनकी बहन के साथ अन्याय हुआ है और तभी से उनके मन में हस्तिनापुर और पांडवों के प्रति द्वेष भर गया। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और यही 100 पुत्र कौरव कहलाए। और यहीं से गंधार और हस्तिनापुर का रिश्ता और उलझता चला गया। अब बात करते हैं शकुनि की, गंधार का सबसे कुख्यात पात्र। शकुनि केवल कौरवों का मामा नहीं था, बल्कि वह एक माहिर कूटनीतिज्ञ और चौसर के खेल का बड़ा खिलाड़ी भी था। महाभारत की कथा कहती है कि शकुनि के पास जो पासे थे वे असली पासे नहीं थे, बल्कि उनके पिता की अस्थियों से बने थे। उन पासों में जादुई शक्ति थी। वे हमेशा शकुनि की इच्छा के अनुसार ही परिणाम दिखाते थे। यही पासे बने द्यूतसभा के खेल का कारण, जहां युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर हार दिया, यहां तक कि द्रौपदी भी। सोचिए, अगर शकुनि न होता, अगर गंधार से वह छल न आता, तो क्या महाभारत जैसा युद्ध होता? शायद नहीं। यानी गंधार का हस्तक्षेप ही था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, गंधार की राजधानी थी पुरुषपुर और बाद में कंधार। आज भी अफगानिस्तान का एक बड़ा शहर कंधार उसी नाम से मौजूद है। महाभारत में वर्णन है कि गंधार की भूमि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, पत्थरों और कठिन दर्रों से घिरी हुई थी। क्या यह वही इलाका नहीं है जिसे आज हम हिंदू कुश पर्वत और खैबर पास के नाम से जानते हैं? इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन गंधार का क्षेत्र आज के पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पेशावर क्षेत्र था। यानी नक्शे पर गंधार और अफगानिस्तान को जोड़ना महज कल्पना नहीं, बल्कि ठोस भूगोलिक तथ्य है। अब सोचिए, गंधार का क्या हाल हुआ। महाभारत युद्ध के बाद शकुनि और उसके पुत्रों का वध हो गया। गंधार का वैभव नष्ट हो गया। इतिहास गवाह है कि जिसने धर्म के साथ विश्वासघात किया, उसकी भूमि कभी शांति नहीं देख पाई। आज का अफगानिस्तान भी तो वही कहानी कह रहा है। सैकड़ों वर्षों से यह भूमि युद्धों, आक्रमणों और रक्तपात का शिकार रही है। चाहे सिकंदर का आक्रमण हो, चाहे मंगोलों का आतंक, चाहे आधुनिक युग के युद्ध, अफगानिस्तान कभी स्थिर नहीं हो पाया। क्या यह वही श्राप है जो गंधार की धरती ने अपने कर्मों से पाया था? क्या यही कारण है कि आज भी वहां केवल युद्ध और दुख की गूंज सुनाई देती है?
महाभारत के अंत में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका वंश भी नष्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह श्राप केवल यादवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गंधार की धरती तक फैल गया, क्योंकि महाभारत में जो अधर्म और कपट गंधार की वजह से हुआ, उसका फल उस भूमि को भी भुगतना पड़ा। मित्रों, जब हम आज के अफगानिस्तान को देखते हैं तो लगता है कि यह केवल एक आधुनिक देश है, लेकिन महाभारत हमें याद दिलाता है कि यह वही भूमि है जिसने कभी सबसे बड़ा धर्म युद्ध शुरू करवाया। शाकुनी के छल और गंधार के षड्यंत्र ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, और शायद यही कारण है कि यह भूमि आज भी शांति नहीं देख पाई। तो अब सवाल यह है, क्या अफगानिस्तान की वर्तमान त्रासदी सिर्फ राजनीति का नतीजा है, या फिर यह उस प्राचीन गंधार का शाप है जिसने धर्म के विरुद्ध जाकर इतिहास को रक्त रंजित कर दिया? सोचिए, क्योंकि महाभारत केवल कहानी नहीं, वह आज भी हमारे आसपास घटित हो रहा इतिहास है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।